नमस्कार। उन सभी माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जो शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई के तहत अपने बच्चों के दाखिले का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने 2026-27 के लिए जो नया शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। तो जी हाँ, जो भी पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन का इंतजार कर रहे थे उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। सरकार ने नए शेड्यूल को हरी झंडी दे दी है। चलिए अब सीधे अखबार की इस कटिंग से समझते हैं कि आखिर होने क्या वाला है और कब। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर पर आते हैं। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नए 2026-27 सत्र के लिए आरटीई दाखिले की जो पूरी प्रक्रिया है वो अब ऑफिशियली शुरू होने जा रही है। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं, ये पूरी प्रक्रिया असल में प्राइवेट स्कूलों में 25% कोटे से जुड़ी हुई है। ये कोटा कमजोर वर्ग और वंचित समूहों के बच्चों के मुफ्त दाखिले के लिए होता है। हाँ, ये बात सही है कि इस प्रोसेस में पहले थोड़ी देरी हुई, जिससे पेरेंट्स के मन में एक अनिश्चितता का माहौल था। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि राज्य सरकार ने इसे आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। नया टाइमलाइन क्या है? कौन सी तारीखें हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है? आइए एक नजर डालते हैं। तो ये रहा पूरा टाइमलाइन, इसे ध्यान से देख लीजिए। 10 जनवरी के बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, फिर फरवरी में एडमिशन के लिए लॉटरी निकाली जाएगी और 1 अप्रैल से दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतलब सब कुछ अब पटरी पर आ रहा है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि इस बार शेड्यूल में ये बदलाव हुआ क्यों? चलिए इसके पीछे का कारण भी समझ लेते हैं। हाँ, मतलब हमेशा तो ऐसा नहीं होता था। तो फिर इस साल का शेड्यूल पिछले सालों के मुकाबले इतना अलग क्यों है? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है एकेडमिक सेशन में हुआ एक बड़ा बदलाव। अब तक जो स्कूल सेशन जुलाई से जून तक चलता था, उसे अब बदलकर अप्रैल से मार्च कर दिया गया है और इसी वजह से पूरा का पूरा एडमिशन शेड्यूल भी बदल गया है। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल और जरूरी बात पर, यानी कि आवेदन की तैयारी। कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जो अभी से तैयार करके रख लेने चाहिए? और एक बात साफ साफ समझ लीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खबर में भी ये साफ लिखा है कि अगर ये कागजात नहीं हुए तो एप्लीकेशन सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाएगी। तो एक कामयाब एप्लीकेशन के लिए ये 5 चीजें एकदम तैयार होनी चाहिए। सबसे पहले बच्चे का आधार कार्ड, दूसरा माता पिता या जो भी गार्डियन है उनका आधार कार्ड, तीसरा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, चौथा कहाँ रहते हैं उसका प्रूफ यानी निवास प्रमाण पत्र, और हाँ, पांचवा अगर लागू होता है तो जाति, विकलांगता या अनाथ होने का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अब जब प्लान को मंजूरी मिल गई है तो अगला कदम क्या होगा? मतलब अब आगे क्या होने वाला है? इस पर जो आरटीई के इंचार्ज हैं चंद्र किरण पवार, उन्होंने खुद कंफर्म किया है। उनका कहना है राज्य सरकार ने प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। अगले सप्ताह तक दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। मतलब बहुत जल्द ही हमें और डिटेल गाइडलाइंस मिलने वाली हैं। तो अब सबसे जरूरी काम क्या है? ये ही कि 10 जनवरी के बाद जैसे ही ऑनलाइन पोर्टल खुलता है उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार हों, क्योंकि देखिए तैयारी में जरा सी भी देरी बच्चे के दाखिले में देरी का सबब बन सकती है। तो बेहतर है कि अभी से सब कुछ चेक कर लिया जाए।